गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल से पाठ 2 बड़ा के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। सभी बच्चे सभी प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे और समझते हुए याद करेंगे और फिर अपनी कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पर प्रश्न 1 है, बड़ा बनाने के लिए दाल को सबसे पहले क्या किया जाता है? और विकल्प हैं, पीसा जाता है, मथा जाता है, भिगाया जाता है, छाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ग, भिगाया जाता है। प्रश्न नंबर 2, खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनाना। इसमें प्रयुक्त खाला शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प हैं, अम्मा, नानी, दादा, मौसी। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प घ, मौसी। प्रश्न नंबर 3, बड़ा बनाने में अरहर, उड़द, मूंग आदि का प्रयोग किया जाता है। ये सब हैं दालें, सब्जियां, मसाले, औषधियां। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प क, दालें। अरहर, उड़द, मूंग आदि क्या हैं? दालें हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, बड़ा बनना कोई आसान कार्य नहीं है। इस बात को पाठ में किस मुहावरे द्वारा बताया गया है? और विकल्प है, टेढ़ी खीर, मीठी खीर, खाला जी का घर, खाली घर। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ग, खाला जी का घर। खाला जी का घर मतलब आसान कार्य और बड़ा बनना कोई आसान कार्य नहीं है। हाथ से चलने वाली चक्की को कहते हैं हथ चक्की। विद्युत से चलने वाली चक्की को कहते हैं विद्युत चक्की। और पवन से चलने वाली चक्की को क्या कहेंगे? घन चक्की, पंख चक्की, पवन चक्की, तीन चक्का। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ग। प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बताओ, बड़ा बनने के लिए उम्र बढ़ानी पड़ती है, कद बढ़ाना पड़ता है, खाला जी के घर जाना पड़ता है, पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प घ, पापड़ बेलने पड़ते हैं, यानी कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है। प्रश्न नंबर 7, दालों में क्या पाया जाता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा। और प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा विकल्प ख, प्रोटीन। दालों में क्या होता है? प्रोटीन। प्रश्न नंबर 8, पाठ के लेखक हैं। बड़ा नामक पाठ के लेखक हैं, कौन है? हरि कृष्ण दास गुप्ता हरि, या चंदन यादव, स्वयं प्रकाश, प्रेमचंद। और इसका सही उत्तर होगा विकल्प क, हरि कृष्ण दास गुप्ता हरि। प्रश्न नंबर 9 है, गद्यांश के अनुसार उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए, पाठ से एक गद्यांश लिया गया है और उसके बाद उसके नीचे इसी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं और इन प्रश्नों का उत्तर आपको इस गद्यांश के अनुसार देना है। पहले इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे। मैं बड़ा हूँ, आपने मेरा नाम सुना होगा, कभी न कभी मेरा स्वाद भी अवश्य लिया होगा। दुनिया मुझे जानती मानती है, चटकारे ले लेकर मेरा स्वाद लेती है। सच, मेरे लिए उसकी लार टपकती रहती है। बड़ा नाम मुझे कैसे मिला, आप जानना चाहेंगे? यूं ही बड़ा नाम नहीं बन गया मैं, इसके लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े, भांति भांति के कष्ट कसाले झेलने पड़े, तब कहीं जाकर बड़ा पद प्राप्त हुआ। आप समझ रहे होंगे, कोरा नून मिर्च लगाकर ही मैं बड़ा नहीं बन गया हूँ। कृपया इस भुलावे में न रहना। खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना, 1 नंबर की टेढ़ी खीर है यह।
और इसी के आधार पर अब हम इन प्रश्नों को पढ़ते हैं और इनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, दुनिया बड़े स्वाद लेती है। दुनिया बड़े का स्वाद कैसे लेती है? कैसे लेती है? चख कर, उबाल कर, सेक कर या चटखारे लेकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प घ, चटखारे लेकर। प्रश्न नंबर 2 है, भुलावा शब्द का क्या अर्थ है? भूलना, बुलाना, बुलावा, गलतफहमी। तो इसका सही उत्तर होगा गलतफहमी, विकल्प घ, भुलावा यानी कि गलत फहमी। और इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ बताइए। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है, विकल्प हैं खीर को टेढ़ा करना, टेढ़े बर्तन में खीर पकाना, मुश्किल कार्य या खराब खीर। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ग, मुश्किल कार्य। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है मुश्किल कार्य। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, बड़े का स्वाद कैसा होता है? खट्टा, मीठा, नमकीन, खट्टा मीठा। कैसा होता है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प घ, खट्टा मीठा। प्रश्न नंबर 5 है, बड़ा शब्द का क्या अर्थ है? महान, चाट, छोटा, मिठाई। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, महान। प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सी फसल दाल नहीं है? विकल्प हैं मूंग, अरहर, चावल, उड़द। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, चावल। प्रश्न 11, लार टपकना मुहावरे का समानार्थी है? मुंह से पानी आना, नल टपकाना, पानी टपकना, पानी व्यर्थ बहना। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प क, मुंह में पानी आना। लार टपकना यानी कि मुंह में पानी आना। तो आज हमने पाठ 2 बड़ा के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर किए हैं, जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें अच्छे से समझें और अगर समझ में नहीं आए हैं, कोई प्रश्न रह गया है, तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें और समझते हुए याद करके अपनी कॉपी में इनको लिखें।